जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरि कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। शाक्त वैष्णव तत्व मीमांसा। त्रैसाख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परम इदम मदः पथ्यमिति च रुचिनां वचित्र्यात् रुचिकुटिल नानापथ जुषां नृणामेकु गम्य स्वतमसि पै सामवर्णौ इव। हम लोगों की अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उपासना और आचरणगत पार्थक्य इतना हो गया है कि ये उपासकों को अतिक्रम कर उपास्यों तक फैल गया है। निर्विकार निष्काम विशुद्ध वैष्णव धर्म में कल्पित उपधर्म भाव का बहुत विस्तार हो गया है। अपनी अपनी इंद्रियवृत्ति को चरितार्थ करने के लिए बनाए गए उपधर्मों के प्रभाव से मनुष्य महाप्रभु के विशुद्ध पथ पर न जाने कितने कलंक आरोपित करते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षित समाज में भी वैष्णव धर्म के प्रति इतनी अश्रद्धा हो गई है कि इस अश्रद्धा ने धर्म याजकों को अतिक्रम कर भगवान तक को स्पर्श कर लिया है। ऐसा शाक्त लोगों में भी हुआ है। तंत्रादि में शक्ति की उपासना प्रणाली जिस प्रकार मिलती है उसमें देश काल पात्र के अनुसार आचरण का निर्देश किया गया है। उपासक इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते। वे अपनी अपनी प्रवृत्ति के बल पर यथेच्छाचार करते हैं। फलतः लोगों की नज़रों में उनके प्रति विपरीत भाव उत्पन्न हो गया है और उनकी ये आचरण भ्रष्टता उपासकों तक ही सीमित न रहकर उपास्यों तक के ऊपर आरोपित हो गई है। इसी कारण पंच देवताओं के उपासक प्रायः एक दूसरे के प्रति द्वेष हिंसा रखते हैं। तंत्र में दिव्याचार, वीराचार और पशुआचार इन तीन प्रकार की विधियों का निर्देश किया गया है। दिव्याचार देवताओं के पक्ष में और वीराचार पशुआचार मनुष्यों के पक्ष में स्थिर किए गए हैं। क्षत्रिय धर्मावलंबी राजस प्रकृति वाले सभी लोग वीराचार के अनुसार और सात्विक भाव वाले लोग पशुआचार मत से शक्ति उपासना करते हैं। यही नहीं, तंत्रादि में अनेक स्थानों पर कलयुग में एकमात्र पशुआचार द्वारा माँ की उपासना का विधान मिलता है। पशुआचार अर्थात सात्विक आचार से मध्य मास आदि का कोई संबंध नहीं। बहुत से लोग पशुआचार मत से उपासना शुरू करते हैं, पर तंत्र में लिखे वीराचार के 2-1 श्लोक कंठस्थ कर अपनी अपनी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने की इच्छा से पशु हिंसा अथवा मध्यादि का व्यवहार कर बैठते हैं। क्या इसी को माँ की उपासना प्रणाली कहा जाए? इन्हीं सब बातों को लेकर शाक्त और वैष्णवों का झगड़ा है। शास्त्रों का प्रकट मर्म जानने बिना ही वाही व्यवहार को लेकर विवाद करना गलत है। मैं तो बहुत कुछ खोज करने पर भी शाक्त और वैष्णव में कोई पार्थक्य नहीं देख पाया, क्योंकि वैष्णव धर्मावलंबियों का प्रधान आधार ही योग माया पौर्णमासी देवी हैं। उनकी कृपा प्राप्त किए बिना तो लीला में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं मिल सकता। ब्रज गोपियों ने कत्यानिव्रत करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। माँ यशोदा ने हर गौरी की आराधना कर कृष्ण को प्राप्त किया था। शची माँ ने पूर्णा माता नामक नवद्वीप अधिष्ठात्री देवी द्वारा तथा पुण्य सलीला माँ गंगा की उपासना कर गौरांग देव को प्राप्त किया था। प्रधान पद रचयिता ठाकुर चंडीदास ने ग्राम्य देवी वासुली की आराधना कर उनकी कृपा से श्री श्री राधा गोविंद लीला का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। किसी भी भाव को लेकर चलने वाला वैष्णव क्यों न हो, शक्ति की कृपा बिना क्या उसने कभी भगवान को प्राप्त किया है? फिर जो लोग शाक्त होने का अभिमान करते हैं या वैष्णव लोग कुछ भी नहीं ये कहकर उनके प्रति अवज्ञा प्रदर्शन करते हैं और वाद विवाद करते हैं, वो क्या शालग्राम शिला की सेवा नहीं करते? विष्णु की पूजा आराधना के बिना कोई आराधना सिद्ध नहीं हो सकती। शास्त्र में कहा है, विष्णु पूजा विहीना या स पूजा निष्फला मता अन्यत्र चक्रहीनस्तु यत् स्थानम तत्तु शच विवर्जितम न ही देवगणास्त्र तिष्ठन्ति
शंकरो अब्रवीत, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अंत काल में हरे कृष्ण गोविंद राम नारायण ब्रह्म आदि नाम उच्चारण नहीं करता। अब किसे शाक्त कहे और किसे वैष्णव। ये तो हुई साधन की बात। अब लो भगवत स्वरूप की बात। रामचंद्र ने रावण वध के समय 108 नील कमलों से देवी की आराधना की थी। श्री कृष्ण ने वृंदावन लीला का आस्वादन करने के लिए योगमाया का आश्रय ग्रहण किया था। उनको प्रणाम कर उनकी वंदना की थी और देवी दशभुजा को माता कहकर उनसे मक्खन ग्रहण किया था। देवादिदेव महादेव राम नाम में उन्मत्त हो दिन रात शमशान में भ्रमण करते रहते हैं। महामाया भगवान का अधरामत पाने के लिए बहुत तपस्या कर श्री जगन्नाथ धाम में विमला रूप में वास करती हुई महाप्रसाद ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार देव देवियाँ परस्पर एक दूसरे की आराधना करते रहते हैं। इस विषय को लेकर विवाद करना बिल्कुल अनुचित है। निंदा शून्य नम्र भावे सवारे स्तवन अभ्यागत आहूत व्यक्तिचर चरण वदन, ये समाचार वाक्य है, साधारण वाक्य है। धर्म साधक मात्र का कर्तव्य है कि इसका पालन करना। इसमें गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यासी का भेदभाव नहीं। घर पर जो भी हो सही, पर चर केर गति नाही कोनो काले। विशेषतः वैष्णव धर्म के तो यह बिल्कुल विपरीत है। ब्राह्मण आचांडाल कुकुरांत करी दंडवत करी बेक बहुमान्य करी, ऐ से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति, सही धर्म ध्वजी जार इथे नाही मति। यही महावाक्य वैष्णव धर्म की मूल भित्ति है। जब शास्त्र चंडाल और कुत्ते तक को प्रणाम वंदना करने के लिए कहते हैं तो शिव दुर्गा काली आदि देव देवी क्या उसमें भी उनसे भी तुच्छ हैं। जो कुछ भी नहीं मानते वो भी अच्छे हैं, पर एक देश व्यापिनी भक्ति तो अनर्थ की जड़ है। ये बात शास्त्र में भी मिलती है। किछुई न माने है से हो न पाखंड, एके माने आरे न माने सही मत भंड। पाखंडेर उद्धार हईबे अवहेले, भंडेर निस्तार नहीं कोनो काले। तुम्हारे इस विवाद से मुझे एक कहानी याद आ गई। एक गुरुदेव अपने किसी शिष्य के घर गए। शिष्य के कोई संतान न थी। स्वामी स्त्री दो ही प्राणी थे। स्त्री ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव शिष्य का एकमात्र आश्रय स्थान अथवा उसके उद्धार का उपाय क्या है। गुरुदेव बोले, बेटी श्री गुरुपाद पद्म ही शिष्य का एकमात्र सहारा है। गुरुपाद पद्म सेवा को छोड़ संसार पार जाने का कोई उपाय नहीं। गुरु वाक्य में ही निष्ठा रखने वाली शिष्य पत्नी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि गुरुपाद पद्म ही श्रेष्ठ है। गुरुपाद पद्म सेवा ही शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है। पर शिष्य ने सोचा, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया, एक आर न करियो मने आशा। श्री गुरुदेव के श्री मुखनी स्वतः मंत्रात्मक अक्षर यदि कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश न करते तो हृदय का अंधकार किस प्रकार दूर होता। अनादिकाल से त्रिताप तापित हृदय मरुभूमि की तरह कठोर और शुष्क था। अयाचित कृपाकारी परम दयाल गुरुदेव ने करुणा कर अपने उपदेश रूपी अमृत से सींचकर उस हृदय को सुशीतल और स्निग्ध बनाया है। अतः श्री गुरुदेव का श्रीमुख ही सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन जब स्वामी स्त्री दोनों अपने अपने मन की बात कहने लगे तो दोनों में वाद विवाद हो गया। स्त्री कहने लगी, गुरुदेव चरण श्रेष्ठ है। स्वामी कहने लगा, उनका मुख श्रेष्ठ है। जब कोई किसी को परास्त न कर सका तो गुरुदेव को संवाद दिया गया। गुरुदेव के आते ही शिष्य पत्नी ने उनके चरणों की देख रेख आरंभ कर दी। शिष्य उनके उपदेशामृत का पान करने में विभोर हो गए। गुरुदेव ने अपने को बड़े संकट में पड़े देखा। शिष्य और शिष्य पत्नी दोनों उनके मुख और चरणों को लेकर व्यस्त है। उनके बैठने के लिए आसन की अथवा भोजनादि की व्यवस्था कौन करे। गुरुदेव दोपहर के समय वैसे आए हैं, कौन पंखा कर उन्हें स्वस्थ करे। उनके सिर और उधर का सेवक तो यहाँ कोई है ही नहीं। इसी को कहते हैं एक देश व्यापनी भक्ति। मुझे जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे मैं जिससे प्राप्त कर सकूं वही मेरा सर्वस्व है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई रहे या मरे, स्वामी ही स्त्री का एकमात्र सेव्य है। स्वामी सेवा ही उसका कर्तव्य है। सास ससुर देवर या जेठ की सेवा का उल्लेख तो शास्त्र में है नहीं।
इसलिए इनकी सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग पूर्णतम श्री कृष्ण का भजन करना चाहते हैं वे शिव दुर्गा आदि तो दूर, यदि तृण लता कीट पतंग को भी प्रेम भक्ति की दृष्टि से न देखे तो उनके कृष्ण भजन की अंग हानि होती है। एक बात और पूछता हूँ, जो विष्णु आराधना करते हैं वे वैष्णव हैं, जो शक्ति उपासना करते हैं वे शाक्त हैं। ये ठीक है, पर जो लोग श्री संप्रदायी वैष्णव हैं उन्हें क्या कहोगे, शाक्त या वैष्णव? वे भी तो शक्ति को की उपासना करते हैं। व्रत के उपासक लोग माधुर्य भाव से श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं, वे भी शाक्त हैं। यदि कहो विष्णु शक्ति को भजने वाला वैष्णव है और अन्य शक्ति को भजने वाला शाक्त, तो सुनो, मार्कंडेय पुराण में के अंतर्गत चंडी के नारायणी महात्म्य में है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कितने ही स्थानों पर भगवती को नारायणी कहा गया है। तभी कहता हूँ ये भेद उपासगत नहीं आचारगत है। सात्विक भाव से जो भी भजन करता है, चाहे किसी का भजन हो, वही वैष्णव है। कारण विष्णु का एक नाम है सत्य। जिस जगह सात्विक भाव रहता है वहाँ और किसी का अधिकार नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि धर्म को लेकर विवाद मत करो, उसे छोड़ जिसको जैसी रुचि है उसी के अनुसार भगवत पथ पर अग्रसर हो। जिस समय जैसी आवश्यकता होगी प्रभु स्वयं पूरी करेंगे। शंकर शांकरी परम वैष्णव वैष्णवी जगत के माता पिता हैं। समस्त जगत प्रकृति है। सच्चिदानंद गोविंद मात्र पुरुष हैं। उपयुक्त पात्र के साथ संबंध स्थिर करना होता है तो माता पिता ही करते हैं। अतएव सर्वप्रथम परम वैष्णव जगत गुरु शंकर और शंकरी की आराधना करो, उनकी कृपा से ही श्री श्री राधा गोविंद प्राप्त करोगे। अब तो दोनों युवक व्याकुल हो बाबा जी महाशय के चरणों में पड़ रोने लगे। उन्होंने दोनों को आलिंगन कर स्वस्थ किया। उपस्थित भक्त लोग जो बहुत समय से उपास्यगत द्वैत भाव अपने हृदय में पालते आ रहे थे, बाबा जी महाशय के मुख से ये शाक्त वैष्णव समन्वय श्रवण कर अपने को अपराधी मानकर उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रेम गदगद कंठ से बाबा जी महाशय बोले, भाइयों, धन्य है कलयुग। परम दयाल निताई गौरांग कैसे भी अपराध का विचार नहीं करते। व्याकुल प्राण से हा निताई गौरांग कहकर पुकारो, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो, अभीष्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी को आश्वासन दे परमानंद पूर्वक महाप्रसाद सेवन का नाम करते करते वे अपने स्थान को लौट आए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।